हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। ये पोएम विलियम शेक्सपियर के ही एक प्ले एज यू लाइक इट में से ली गई है। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। इन्हें हम ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट के रूप में जानते हैं। इन्होंने 37 प्लेज लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखे थे। इसके सिवा इन्होंने 4 लॉन्ग पोएम्स भी लिखी थी। इनकी ये पोएम भी एक प्ले एज यू लाइक इट का ही हिस्सा है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इस दुनिया को पोएट एक स्टेज से कंपेयर करता है। आइए देखते हैं कैसे। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये दुनिया एक थिएटर का स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया पे रहने वाले सभी मनुष्य मैन एंड वुमेन मेयरली एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनके स्टेज पर आने और जाने का समय फिक्स है, जैसे किसी इंसान के इस दुनिया में आने यानी जन्म का समय और इस दुनिया से जाने यानी मृत्यु का समय फिक्स होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान एक समय में बहुत सारे रोल प्ले करके इस दुनिया से जाता है। जैसे स्टेज पर एक एक्टर आकर बहुत सारे रोल्स प्ले करके जाता है, उसी तरह एक इंसान भी इस दुनिया में जन्म लेकर बहुत सारे रोल्स निभाकर इस दुनिया से जाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके एक्ट्स को हम 7 एजेस या 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो पहली स्टेज में वो एक नवजात शिशु होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म, तो एक नर्स की गोदी में वो म्यूलिंग चिल्लाता है एंड प्यूकिंग उल्टियाँ कर देता है, यानी कि वो पूरी तरह से अपने लालन पालन के लिए एक नर्स पे डिपेंडेंट होता है। Then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwilling to school, तो दूसरी स्टेज में वो स्कूल बॉय की तरह है जो रोते हुए with his satchel, अपने बैग को लेकर and shining morning face, और चमकते हुए चेहरे के साथ unwillingly स्कूल को जा रहा है। creeping like snail, creep करते हुए स्नेल की तरह, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। Then the lover, shine like a furnace with a woeful ballad made of his mistress's eyebrow, और तीसरी स्टेज में वो एक लवर के समान होता है, shine like a furnace, जो कि आहें भरता है। किसकी तरह? एक फर्नेस से कंपेयर किया है उसकी आहों को, एक आग की जलती हुई भट्टी से। विद अ वोफुल बैलेड मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, यानी कि एक पोयम लिखता है, वोफुल दुख से भरी हुई पोयम, मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, अपनी बिलवेड की आईब्रो के ऊपर, जिस पर वो आहें भरता है और दुख भरे गीत गाता है। Then a soldier full of strange oaths and bearded like the part, तो फोर्थ स्टेज में वो एक सोल्जर के समान होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो कि अजीबोगरीब कस्में खाते रहता है, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और जिसकी दाढ़ी लेपर्ड की तरह होती है, जिसमें वो बहुत भयानक दिखता है। जेलस इन ऑनर, और जो सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा जेलस रहता है, एंड सडन एंड क्विक इन क्वेरल्स, और झगड़ा करने के लिए, क्वेरल करने के लिए हमेशा बहुत क्विक रहता है, तत्पर रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, एंड सीकिंग डिज़ायर करता है द बबल रेपुटेशन, रेपुटेशन के लिए, जो कि एक बबल के समान है, एक बुलबुले के समान है। इवन इन द कैनन्स माउथ, तो अगर तोप भी उसके सर पे रख दी जाए तब भी वो रेपुटेशन के लिए लड़ता है और जी तोड़ मेहनत और कोशिश करने में लगा रहता है। एंड देन अ जस्टिस, और फिर फिफ्थ स्टेज में वो एक जस्टिस, एक जज का रोल प्ले करता है। इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपॉन लाइन, उसकी फेयर राउंड बैली जो होती है उसमें बहुत सारा चिकन भरा हुआ होता है, यानी कि वो बहुत करप्ट जज होता है। विद आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें बहुत सीरियस और स्ट्रिक्ट होती हैं, और उसकी बियर्ड फॉर्मल कट की होती है। कुल मिलाकर उसका लुक एक स्ट्रिक्ट और सीरियस जज की तरह होता है। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, जिसके पास बहुत सारी वाइज सेइंग्स और मॉडर्न एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है।
द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। तो छठी एज में वो बूढ़ा हो जाता है, लीन कमज़ोर, स्लिपर्ड पेंटालून चप्पल पहने हुए एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जिसका सभी लोग मजाक बनाते हैं, विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। उसकी नाक पर चश्मा लगा होता है और पाउच ऑन साइड मतलब उसके गाल जो हैं, उसके गालों की स्किन बगल में हैंग कर रही होती है, लटक रही होती है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक। और उसका यूथफुल हॉर्स यानी जवानी के दिनों में पहनने वाला जो कपड़ा है या पैंट है, वेल सेव्ड बाय हिम, जो उसने बहुत अच्छे से बचा के रखा है, नाउ इज़ अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक। बट अब उसकी श्रंक सैंक यानी कि दुबली पतली बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड हो गया है, यानी कि उसके जवानी के दिनों में पहनने जाने वाले कपड़े बुढ़ापे में उसके लिए बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड मीन्स बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हो गए हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग मैनली भारी भरकम आवाज़ थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, वो अब कैसी हो गई है, बच्चों की तरह पतली सी हो गई है। एंड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ बच्चों की तरह से निकल रही है और उसमें से विसलिंग साउंड आ रहा है, सीटियाँ बज रही हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो सेवन्थ स्टेज इंसान के जीवन का लास्ट सीन है, जिसमें जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं की स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाता है। एंड इज़ द सेकेंड चाइल्डिशनेस, और इसे दूसरा बचपना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बूढ़ा इंसान फिर से बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और वो बिल्कुल ऑब्लिवियन फॉरगेटफुल हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और दुनिया भी उसे बूढ़ा होने की वजह से भुला सा देती है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। उसकी मेमोरी याददाश्त तो चली ही जाती है, उसके साथ ही उसके दांत भी चले जाते हैं, उसकी आइज़ भी चली जाती हैं, उसका टेस्ट भी चला जाता है, और वास्तव में उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ चला जाता है, और इस तरीके से इंसान के जीवन का अंत हो जाता है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।